प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। कादर मंदो ख्याल साहब, इससे पहले हमने देखा है कि हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर इसहाक डार साहब की कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर मियाँ बरादरान को सज़ा हुई, जो बात बरकरार नहीं रह सकी। इमरान खान के खिलाफ सैफर केस में उस वक्त के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको वादा माफ़ गवाह बनाया गया, आज़म खान को हाई कोर्ट ने उस केस को उड़ा दिया। तो सर, ये वादा माफ़ गवाहों के बयानात पे इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएँ देना, आपको लगता नहीं कि ये कमज़ोर शहादत है और इससे एक तासुर मिलता है कि शायद ये सियासी बुनियादों पे बनाए गए केसेस हैं? देखिए, यकीनन आपकी बात दुरुस्त है। वादा माफ गवाह का केस इतना मजबूत नहीं होता है जितना आम केस है, मगर तोशा खाना केस में कौन सा वादा माफ गवाह गया है? नंबर एक बात। दूसरी बात, तो शौकत यूसुफजई साहब ये फरमा रहे हैं कि वकीलों को टाइम नहीं दिया गया। तो 14-15 महीने जो केस लगा है, तो आप जरा ये भी बता देते कि कब टाइम नहीं दिया है। कोर्ट का एक प्रोसीजर है, और प्रोसीजर ये होता है कि उसका जैसा क्रिमिनल केस होता है उसके ऊपर चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम के बाद एविडेंस तलब किया जाता है, फिर वो गवाहों को क्रॉस किया जाता है, फिर उसके बाद उस स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज के ऊपर रखा जाता है, फिर उसके बाद अतमी दलाइल होता है, और फिर मुलजिम को टाइम दिया जाता है कि आप अपने डिफेंस में कोई गवाह पेश करना चाहता है, जिसको डिफेंस विटनेस कहते हैं। तो ये सारा मरला गुजर के फिर जाके जजमेंट आता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इमरान खान की तरह नहीं है और ठीक है सजा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये बात, और दूसरी बात ये कि आप दोबारा ये बात कर रहे हो कि ये सारी चीजें करके और मुल्क की जड़ें कूद जाएगी। अरे बाबा, ये बताओ कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को जाली केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी है, हमने कौन सा आसमान सर पे उठाया? बीबी शहीद के कातिलों को इसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने वो कर दिए, बरी कर दी, हमने कौन सा आसमान सर पे उठा लिया है? उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को 12 साल जेल में रखा, थाने के अंदर जबान काटी गई है। हमारे खुर्शीद शाह साहब को, डॉक्टर आसिम को 2-2 साल जेल में रखा गया है। 80,000 घोड़े जालों ने कहा है। हमने तो पाकिस्तान कपे का लार लगाए, हमने तो ये तो नहीं कहा कि खान है तो पाकिस्तान है, खान नहीं है तो पाकिस्तानी है। और अब भी आप भी बता रहे हो कि पाकिस्तान की जड़ें हो जाएगी, पाकिस्तान ये हो जाए। वो बाबा, पाकिस्तान का इन चीजों से क्या जा? एक आदमी ने चोरी की है, उसको सजा मिल गई है। अब आपको लग रहा है कि ये तोशाखाना की जज ने जो ना गलत सजा दी है, तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, बरी करा दे। इसमें रोने धोने की क्या मसला है? अच्छे से अच्छे वकील आपके पास मौजूद है, और माशाल्लाह करोड़ों रुपए की फीस भी मिलती है उसको। और अगर नहीं मिलती है तो पीपल्स पार्टी से आप उधार पे मांग ले वकील, हम आपको देने को तैयार है, फीस भी नहीं लेंगे, आपका केस चलाएंगे, मगर आपकी गवाही, आपकी एविडेंस तो आपने देना है ना, फिर जाके वकील आगे खड़ा होगा अदालत में। इंटरेस्ट जबरदस्त, आप वकील भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन हुज़ैफा साहब, मैं प्रोग्राम के आखिरी में आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अगर मैं सच मान लूँ कि जिस वक्त हुकूमत वक्त का बयानिया है कि इमरान खान साहब ने कौमी ख़जाने पे बड़े डाके मारे, 190 मिलियन पाउंड हो या तोशा खाना, सर ऐसे आदमी को पिछले अरसे में आप डीलें क्यों ऑफ़र करते रहे हैं? ये हकीकत है, इसकी कन्फर्मेशन तो सब करते रहे हैं, आपके लोग भी। तो जो शख्स डाके मार रहा था, आप उसको डील ऑफ़र कर रहे थे, कभी बनी गाला की, तो कभी नथिया गली की, तो कभी आप बैरून मुल्क जाने की। इस शख्स को डील ऑफ़र करनी चाहिए थी फिर। देखिए, बहुत शुक्रिया। जो बार बार बात हो रही है, शौकत साहब ने भी फरमाया, और इवन के बानी तहरीक इंसाफ के वकील भी फरमा रहे थे कि जी हमें मौका नहीं दिया गया, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करने दिए गए। वकील साहब और बैक वक्त फरमा रहे थे कि यानी किसी शख्स के बारे में कहें जी वो रो भी रहा था, वो हंस भी रहा था। तो उन्होंने कहा वो जजमेंट सुनते हुए मुस्कुराए और फिर उसके बाद वो शौक में भी चले गए। तो बेसिकली वकील साहब जो कह रहे हैं मुझे मौका नहीं दिया गया, वो ये नहीं कह रहे कि मैंने कोई ट्रायल के अंदर मुझे मौका नहीं दिया गया, वो कह रहे हैं कि मुझे बानी तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर ये सज़ा सुनने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा तो और तो कोई मौका 14 महीने में बिल्कुल दिया गया है। हाँ, जो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि डील की ऑफ़र, बानी तहरीक इंसाफ को कभी, मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ, डील की ऑफ़र नहीं हुई। हाँ, बानी तहरीक इंसाफ ने हम पे ज़रूर कोशिश की, प्रेशर डलवाया, कभी कारोबारी लोगों के ज़रिए, कभी जो है वो फ़ौरन जो है वो रिचर्ड ग्रनेल के पास जाकर अपने बेटों के साथ मुलाकात की तस्वीरें जारी करवाकर, या हाउस ऑफ कांग्रेस में करारदादें पास करवाकर, या बैरूनी जो है वो लॉबिस्ट फर्में हायर करवाकर कि मुझे किसी तरीके से एनआरओ दे दिया जाए, या इवन के एहतजाज के नाम पर 26 नवंबर 2024 की रात अगर आप मुसल्ला जत्था लेकर आ जाएं और इस्लामाबाद में चढ़ाई करें और मुतालबा ये रखेंगे बानी को रिहा कर दें, तो बात ये है कि डील हम कर रहे हैं या वो हमसे डील मांग रहा है। हमेशा हुकूमत ने एक ही बात की कि आपको कोई डील नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको सजा अदालतों ने दी है। हम कोई मार्शल लॉ अदवार नहीं है, कोई चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है कि आपको एनआरओ दे दें।
हम आपको अदालतों के जरिए अगर आपने रिलीफ देना तो मिलेगा, अगर आपको हमसे एनआरओ चाहिए तो ये कहीं हमें एनआरओ चाहिए, फिर हमारे साथ पार्लियामेंट में बैठे हैं, पार्लियामेंट में मामले को लेकर जाते हैं, फिर देखेंगे। ये जो अदालतें हैं ना, इस पे कोई यकीन नहीं करेगा। ये कोई अदालतें नहीं है, ये आपने ऐसे सिस्टम बना दिया है कि अपने मुखालफिन के खिलाफ आप इस तरह के फैसले सुनाते जाएंगे तो ये एक दिन फिर आपके भी गले पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है, वरना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हुज़ैफा रहमान साहब, शौकत यूसुफ साहब और कादिर मदखेल साहब का शुक्रिया। प्रोग्राम आज यहीं पे ख़त्म करते, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।